हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं श्रद्धा सिंहदेव आज फिर से आप सब के लिए एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। तो आज का वीडियो क्या है? आज का वीडियो क्लास 9 का मोमेंट्स बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, उसका फर्स्ट पार्ट तो हम कर चुके हैं। आज करेंगे उसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में क्या है ये जानने से पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुल्कराज आनंद जी एक छोटे से बच्चे के बारे में ये स्टोरी लिखे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे एक बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ एक मेला घूमने जाता है, एक फेस्टिवल घूमने जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, उसे हम देख सकते हैं वहाँ पे साइड में गेट रास्ता के साइड में जो दुकान लगा हुआ रहता है, टॉयज़ का जो स्टॉल लगा हुआ रहता है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है उसे। और उसे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि वो जानता है कि ये उसके जब मम्मी पापा को पता चलेगा कि वो क्या लेना चाहता है, टॉयज़ लेना चाहता है, तो उसे वो मना कर देंगे। लेकिन फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाता है और अपना बात रख देता है सामने। तो वैसे ही रिक्वेस्ट करता है जैसे वो हमेशा से करता है। और उसे ये भी पता था कि ये बात मेरा ये जो रिक्वेस्ट है ये कोई मानने वाला है नहीं, फिर भी वो रोक नहीं पाता है खुद को और रिक्वेस्ट कर देता है अपने मम्मी पापा से। तो उसका पापा एकदम गुस्से से उसे देखते हैं। क्यों गुस्से से देखते हैं? क्योंकि बच्चों को हम ज़्यादा नहीं डांटते हैं, बच्चों को मना करने का ये एक ट्रिक है। तो उसका पापा उसे रेड रेड आइज़ दिखा के डराते हैं कि नहीं, अभी नहीं। मतलब उसका मतलब क्या है, ये उसे समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम ये खरीद के नहीं देंगे। तो उनका जो बिहेवियर, उनका जो वे था आँख दिखाने का, उससे वो बच्चा को पता चल जाता है कि नहीं, मेरे पापा मना कर रहे हैं लेने के लिए। लेकिन जैसे वो सैड हो जाता है वैसे उसकी मम्मी पिघल जाती है, मेल्ट होके उसे प्यार से, मम्मी होते हैं ना, प्यार हमेशा प्यार से रखते हैं सब बच्चों को। ऐसा नहीं है कि पापा प्यार नहीं करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार और केयर करते हैं मम्मी। तो उसकी मम्मी क्या करती है, उसकी मम्मी एकदम मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है उसका बेटा का सैडनेस देख के। और उसे वो समझाने का कोशिश करते हैं कि चलो आगे क्या है। इतने अच्छे से समझाते हैं कि बच्चा भूल जाता है ये क्या है, इससे आगे और ज़्यादा खिलौना मिलने वाला है, तो चलो आगे क्या है देखते हैं। तो ऐसे ही करके उसे फिर से ले जाते हैं। और जैसे ही ले जाते हैं, थोड़ा सा रास्ता पार होते ही एक बहुत बड़ा सा फील्ड दिखाई देता है। क्या चीज़ का फील्ड दिखाई देता है? एक क्या बोलते हैं, राई का, मतलब सरसों का खेती दिखाई देता है, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर येलो कलर का फूल खिला हुआ रहता है। सरसों का फूल आप देखे हैं ना, सरसों का फूल बहुत ही सुंदर दिखता है। एक साथ एकदम एक खेती, बहुत लंबा जगह तक ये फूल का ही फूल दिखाई दे रहा है, येलो कलर का। और जैसे ही वो जाते जाते ये फूल देखता है तो वहाँ पे रुक जाता है, और उसका जो ब्यूटीफुल नेचर है वो उसे अट्रैक्ट करता है। तो चलिए यहाँ तक हम पढ़े थे। आगे सेकंड पार्ट में हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं, स्टोरी को आगे बढ़ाना है। तो चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या है। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers। तो ये एक बहुत ही सुंदर सा नेचर दिख रहा था, इन्वायरमेंट दिख रहा था। वहाँ पे क्या हो रहा था, एक तो इतना बड़ा सरसों का खेती जहाँ पे येलो येलो फूल खिला हुआ है, और उसके ऊपर से ड्रैगन फ्लाइज का एक ग्रुप। एक ड्रैगन फ्लाइज तो आप देखे हो ना, बच्चा उसे जैसे ही देखता है उसे पकड़ने का कोशिश करता है। बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाइज, ये बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा क्यूट दिखता है। तो ये क्या है, एक एक ग्रुप वहाँ पे दिखाई पड़ता है। वर बसलिंग, बसलिंग मीन्स साउंड ऑफ ड्रैगन फ्लाइज। ये उनका मुंह से जो आवाज़ निकलता है ना, वो तो बात नहीं कर सकते इंसेक्ट से, तो उनके मुंह से एक आवाज़ निकलता है, तो वो आवाज़ को बसलिंग बोला जाता है। अबाउट ऑन देयर गाउडी पर्पल विंग्स, तो उनके जो पंख थे वो किस कलर के थे? पर्पल कलर के थे, और वो उड़ रहे हैं। किस कैसे उड़ रहे हैं? इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। तो उनके साथ साथ एक अकेला ब्लैक बी, जिसको मधुमक्खी बोलते हैं, या बटरफ्लाई, या
कोई क्या बोलते हैं, फ्लाई मीन्स आपका तितली, तो तितली भी उन लोगों के साथ आगे पीछे होके क्या कर रहे हैं, वहाँ पे मंडरा रहे हैं। क्या चीज़ के लिए मंडरा रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें स्वीटनेस चाहिए, शहद चाहिए, जो फ्लावर्स से वो कलेक्ट करते हैं। The child followed them in the air with his gaze, till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. तो वो क्या करते हो बच्चा, एक तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नेचर है, ऊपर से ये ड्रैगन फ्लाइज और बटरफ्लाई और ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगता है उसे। तो वो उसके पीछे हवा में दौड़ते रहता है। हवा में गैस, यहाँ पे देखिए एक वर्ड है गैस। गैस एक साउंड है जो ये मधुमक्खी या ब्लैक बी के मुंह से निकलता है। तो ये वो गैजिंग कर करके अपना साउंड निकाल के उड़ रहा है हवा में, और वो क्या कर रहा है, जैसे ही एक रुक रहा है हवा में वैसे ही वो पकड़ने जा रहा है, और जैसे ही पकड़ने जा रहा है, लेकिन जैसे ही उसे लग रहा है कि अब हाथ में आ जाएगा, बट हाथ से फिसल जाता है, वो पकड़ नहीं पाता है। तो उनके पीछे पीछे वो दौड़ते रहता है, बस पकड़ने का कोशिश करते रहता है। But it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. So जैसे ही वो पकड़ने जा रहा है, जैसे ही ऐसे हाथ दबाने जा रहा है, क्या हो रहा है, वहाँ से हाथ से निकल के वो उड़ जा रहा है। बटरफ्लाई को पकड़ना, बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाइज, इस सब को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और जितना ज़्यादा मुश्किल होते जाता है ना, बच्चों को उतना ही ज़्यादा पसंद आता है उसे पकड़ना। वो ऐसे नहीं करेंगे कि नहीं हम पकड़ नहीं सक रहे हैं तो छोड़ देते हैं। हम नॉर्मली देखते हैं कि कोई बच्चा को आप रख दीजिए बाहर, मान लीजिए कोई गार्डन में अगर कोई तितली उड़ती रहती है ना, बटरफ्लाई, तो उसे पकड़ने का पूरा कोशिश करेगा वो बच्चा, भले वो मतलब पकड़ पाए या ना सके। हम समझते हैं कि हम पकड़ नहीं सकेंगे, लेकिन उन लोगों को ऐसा नहीं लगता है, उन्हें यही चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी देती है। तो ये बच्चा भी कुछ इसी तरीके का कर रहा था। फिर क्या होता है, बट इट गो फ्लटरिंग, और वो उड़ जा रहा था। जैसे ही उसे पकड़ने का कोशिश कर रहा था वो बच्चा, वैसे ही वो हाथ से निकल के हवा में उड़ जा रहा था। देन हिज मदर gave a cautionary call, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ। तो जैसे ही वो पकड़ने जा रहा था, वैसे ही उसके मम्मी का आवाज़ सुनाई दिया। और कैसी आवाज़ था वो एक कुछ चीज़ के लिए हम सचेतन करते हैं ना, सचेतन करने के लिए जो आवाज़ निकलता है, बस उसी टाइप का कॉशनरी कॉल आया उसके मम्मी से। उसके मम्मी क्या बोले, कम आओ बेटा, चलो 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 फुटपाथ में जाते हैं। मतलब उन्हें लेट हो रहा था, उन्हें आगे जाना था। कहाँ जाना था, मेला देखने। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. तो वहाँ पे वो जैसे ही दौड़ा, उसके मम्मी का आवाज़ सुन के अपने पेरेंट्स की ओर दौड़ा खुशी से। और क्या किया, फुटपाथ में जैसे ही चल के जा रहा था, वहाँ पे बहुत जल्दी चल के जा तो रहा था, यहाँ पे पहले अट्रैक्टेड हो गया, अट्रैक्शन हो रहा था उसे। फिर जब मम्मी बुलाई तो वो चलने लगा, फिर रास्ता में बहुत ही जल्दी फिर से अट्रैक्ट हो गया। क्या चीज़ से अट्रैक्ट हो गया, एक छोटा सा लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स, जो कीड़ा रहता है ना, छोटा छोटा कीट पतंगों से वो अट्रैक्ट हो गया, जो फुटपाथ में उड़ रहा था, जो अपने हाइडिंग छुपा हुआ जगह से, हाइडिंग प्लेसेस से निकल के सनशाइन को, सूरज का रोशनी को एंजॉय कर रहे थे। तो उन्हें देख के वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गया। देखिए एक बच्चा का नेचर यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एक बच्चा बहुत ही जल्दी से अपना मतलब अट्रैक्शन चेंज होता है, और जैसे ही थोड़ा सा चीज़, अगर न्यू चीज़ उसे दिख जाता है, तो उसके तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी बस ऐसे ही हो रहा था। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. तो वो क्या कर रहे थे, सनशाइन को एंजॉय कर रहे थे, सूरज का रोशनी को एंजॉय कर रहे थे। कम चाइल्ड कम, चलो बच्चा चलो।
his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. तो वहाँ पे पास ही में एक छोटा सा जंगल, देखिए यहाँ पे और एक वर्ड मिल रहा है हमें, ग्रुप। ग्रुप मतलब एक छोटा सा जंगल, मतलब बस 4-5 पेड़ लगा हुआ है और वहाँ पे उसके छाया के नीचे वो दोनों बैठे थे। दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल। ही रैन टूवर्ड्स देम, तो जैसे ही वहाँ पे बैठ के उसके बच्चा को बुलाने लगे उसकी मम्मी, तो ये वैसे ही दौड़ने लगा उधर। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the group, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. तो जैसे ही वो वहाँ पे एंटर किया उस ग्रुप में, छोटा सा जंगल में, फॉरेस्ट में, तो क्या हुआ, ऊपर से एक पेड़ था, ऊपर से पेटल्स मतलब फूल का, फ्लावर का जो पेटल्स होता है, पंखुड़ी होता है, वो उसके ऊपर गिरने लगा, जैसे उसे कोई वेलकम कर रहा है। तो हम जैसे कहीं पे जाते हैं शादी घर वगैरह में, पार्टी में, तो कैसे होता है, जैसे गेस्ट अंदर आते हैं वैसे ही पेटल्स, फूल का जो फ्लावर का जो पंखुड़ी रहता है उसे उनके ऊपर गिराया जाता है। कुछ इसी तरह का उसके साथ भी हुआ। वो जैसे ही वहाँ पे एंटर किया, उसके ऊपर फूलों का पंखुड़ी जैसे बहुत ज़्यादा खुश होके उसके ऊपर बरसने लगे। फिर क्या हुआ, जैसे ही पंखुड़ी गिरने लगा, वो भूल गया अपने पेरेंट्स को, जो ये भूल गया कि उसके पेरेंट्स उसे बुलाए थे बैठने के लिए, चलो बेटा यहाँ से आगे जाते हैं। ही बिगेन टू द रेनिंग पेटल्स, जो बरस रहा था जो पंखुड़ी, वो जल्दी जल्दी वो समेटने लगा हाथों में, अपने हाथों में, इतना छोटा सा हाथों में उसको समेट के उठाने लगा। But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. तो क्या हुआ, जैसे ही वो उसे उठाने लगा, हाथ में उठाया था, कि उसी समय क्या हुआ, डव्स मतलब एक कबूतर टाइप का एक पंछी है, उसका आवाज़ सुनाई दिया, क्विंग ऑफ डव्स, आवाज़, साउंड ऑफ डव्स। जैसे सुनाई दिया वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और अपने मम्मी पापा की ओर दौड़ने लगा, दौड़ के जोर से चिल्लाया, द डब, कबूतर, कबूतर। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। तो जैसे उधर उसका ध्यान गया तो उसके जो छोटे छोटे नन्हे हाथों में जो फूल के पंखुड़ी थे, उसे वो जैसे भूल ही गया, और जैसे भूल गया वो पंखुड़ी धीरे धीरे उसका फॉरगॉटन हाथों से, उसका हाथ तो भूल गया था कि पंखुड़ी को उठा के रखा है, तो उन मासूम हाथों से पंखुड़ी नीचे गिर गए। देन क्या हुआ, "Come, child, come," they called to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. और उसके साथ साथ उसके मम्मी पापा उसे बुलाने लगे, चलो बच्चा, चलो चलो, अभी जाना है, कहाँ जाना है, मेला में जाना है। तो वो जो बनियन ट्री रहता है बरगद का, पास से वो वहाँ से पार हो गए और वहाँ पे एक छोटा सा फुटपाथ को अपना लिए, उसके ऊपर चलने लगे, जो रास्ता कहाँ तक पहुँचता है, फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, मस्टर्ड फील्ड्स के ऊपर से, मतलब मस्टर्ड फील्ड्स के जो सरसों का खेती था, उस खेती होके कहाँ जाता था, वो मेला में जा रहा था। तो उसी रास्ता को पकड़ लिए, क्योंकि उन्हें कहाँ जाना था, उन्हें मेला में जाना था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो आई होप आप सबको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो और आपको ये समझ में भी आई हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।